चीजें ट्राई की है और इसके रिजल्ट मुझे मिले हैं, और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो आपको भी 110% रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वेट गेन भी जरूर होगा। Hey guys, welcome back to my channel. So in a previous video I shared about my body transformation journey with you guys and I received an amazing response from you. So if you haven't seen that video then you will find on a I button or in a description too. तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे मैंने अपनी वेट गेन जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी, ऐसी कौन सी चीज है जिस पे मैंने पहले काम किया था, दैट्स व्हाई मेरा जो है वो अच्छे से वेट गेन हो सका था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी जो बॉडी टाइप है वो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है, यानी कि वात प्रकृति है मेरी, और उस प्रकृति के लोगों के लिए वेट गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो लीन होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने वात दोषा को कंट्रोल में करके अपना वेट गेन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इवन मेरी तो फील्ड भी साइंस नहीं है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बट अपनी बॉडी को जानने के लिए जो है मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी देखी और मैंने अपने आप पे ट्राई भी किया था, और जिन चीजों के रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे निकल कर आए, यानी कि जिससे मेरा वेट गेन हुआ, मेरा वात दोषा जो है वो कंट्रोल में हुआ, वो सारी चीजें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि आपके वात प्रकृति के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो नंबर 1, वेट गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्सरसाइज करने के बाद, खाने के बाद भी आपका खाना आपकी बॉडी को इतना जल्दी नहीं लगता है और आप वेट गेन बहुत ही धीरे धीरे या बहुत कम कर पाते हो। एंड सेकेंड चीज, ड्राइनेस, ड्राई लिप्स, ड्राई स्किन, रफ, फ्रीजी एंड ड्राई हेयर्स, ये जो है वो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के पर्सन में दिखता है। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, बोलने की, चलने की स्पीड ज्यादा होना, ओवर थिंकिंग करना, रेस्टलेस माइंड, और सब कुछ जो है वो जल्दी जल्दी करना है, और टेंडेंसी टू डू मल्टीटास्किंग की सब कुछ एक साथ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। फोर्थ नंबर पे बहुत ही लाइट स्लीप होती है उनकी, एंड कोल्ड उनको बहुत ज्यादा लग जाती है, मतलब वो गर्मी सहन कर पाते हैं लेकिन कभी कभार जो है वो ठंडी सहन नहीं कर पाते। उसके बाद आता है कि नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने की वजह से उनको जो है वो ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन और समटाइम्स ड्राइनेस फील होती है अपनी बॉडी पे। ये जो सारे सिम्टम्स है, इसमें से अगर आपकी बॉडी में 2-3 सिम्टम्स भी है तो मान लीजिए कि आपकी बॉडी जो है वो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है और उसमें जो है वो आपका वात दोषा बढ़ा हुआ है, ऐसा भी हम कहते हैं। और अगर जो है हम अपना वात दोषा जो बढ़ा हुआ है उसे कंट्रोल में ला देंगे तो हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने आप पे ये सारी चीजें ट्राई की है और इसके रिजल्ट मुझे मिले हैं, और मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप इसमें से थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे तो आपको भी 110% रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका वेट गेन भी जरूर होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑयल पुलिंग। वात दोषा यानी कि बढ़ा हुआ वायु का प्रमाण, और ऑयल पुलिंग में जो ऑयल है वो हमारे वात दोषा को कंट्रोल कर सकता है। आयुर्वेदा में घी और ऑयल को वात दोषा को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है। ऑयल पुलिंग का जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो है मॉर्निंग। मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ब्रश करने के बाद करती थी। इसके लिए जो है वो आपको 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। उसमें आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, उसके लिए स्पेशल आते हैं, लेकिन मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी। और जैसे हम पानी से मुंह साफ करते हैं ऐसे ही 10 मिनट्स तक उसको मुंह में रख के चारों तरफ घुमाना है। तब तक आप कोई भी दूसरा काम कर सकते हो, जैसे मैं मोस्टली कोई बुक पढ़ लेती थी या फिर कोई टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो आपको साफ पानी से या थोड़े से गर्म पानी से कुल्ले कर लेने हैं। उससे जो है वो आपका ऑयल कम्प्लीटली आपके मुंह से क्लीन हो जाएगा। और अगर फिर भी ऐसा लगता है तो आप गर्म पानी से कुल्ले करके उसे क्लीन कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड चीज मैंने की थी वो थी मॉर्निंग ड्रिंक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही आपको जो है वो थोड़ा सा गर्म किया हुआ गुनगुना पानी पीना है, 2 ग्लास। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जितना ज्यादा पियोगे बहुत अच्छी बात है। मैं पहले भी पानी पीती थी लेकिन रूम टेम्परेचर वाला पीती थी, लेकिन वार्म वाटर सबसे बेस्ट है। हम नहीं करना है, थोड़ा सा उस पानी को गर्म करके पी लेना है, और अगर उसमें अगर आप लेमन हनी डाल सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। और अगर कुछ नहीं डाल सकते तो इसे तो कंपलसरी आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।
बाद थर्ड नंबर पे आता है मेडिटेशन और प्राणायाम। सो मेडिटेशन या प्राणायाम दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप दोनों कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक करना है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैं कभी कभार स्टार्टिंग में जब मैं करती थी तो प्राणायाम से मैंने शुरू किया था, उसके बाद मैं मेडिटेशन करती थी, फिर बीच में ऐसा भी टाइम था जब मैं दोनों करती थी। और अगर अभी की बात करूं तो मैं मोस्टली मेडिटेशन करती हूँ, बट अगर कभी कभार मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं प्राणायाम कर लेती थी। तो इन दोनों में से कोई चीज आप कर सकते हो, और ये जो है वो आपकी जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो थोड़ी सी चेंज करेगा। हमारा जो रेस्टलेस माइंड है, ओवर थिंकिंग है, उसे भी कम करेगा, हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी हेल्दी फॉर्म में आने लगेगी, और आपका जो खाना है वो भी आपकी बॉडी को थोड़ा सा लगने लगेगा। तो उसके बाद जो मैंने चीज ट्राई की थी वो था मौन व्रत। पूरा दिन नहीं, लेकिन जब आप मेडिटेशन या प्राणायाम दोनों में से कोई भी चीज करते हो तो उसके बाद अगर आप मौन व्रत 2 या 3 घंटे के लिए रखोगे या सिर्फ 1 घंटे के लिए भी रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कि आप किसी के साथ बात ना करो लेकिन आप फोन पे चैटिंग करो किसी के साथ, तो ये मौन व्रत किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप बातें तो कर ही रहे हो मन में किसी के साथ। मौन व्रत यानी कि आपको कंप्लीटली चुप रहना है, किसी और के साथ भी नहीं बोलना है, और ट्राई करें कि आप फोन में भी किसी के साथ चैट या कॉल पे भी बात ना करें। इसके पीछे का मैं रीजन भी बताती हूँ कि अगर हम प्राणायाम करेंगे तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, या तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे तो हम जो एनर्जी को अपने अंदर जो है वो सेव कर रहे हैं वो अच्छे से एक्सपांड हो सकेगी हमारी बॉडी में, और हम अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। तो मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। अगर किसी दिन दोनों में से कुछ भी करना रह गया तो दिन में कभी भी 2-4 घंटे के लिए मौन व्रत रख लो, जिसमें ना तो आप फोन यूज करोगे और ना ही किसी से बात करोगे। और ट्राई करो कि उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लाओ। और अगर अपने आप से बात कर रहे हो तो ये तो सबका प्रॉब्लम है, सब अपने आप से बात करते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 ऑप्शन है आपके पास, मेडिटेशन, प्राणायाम, और अगर उन दोनों के बाद अगर मौन व्रत हो सकता है 2 घंटे का, बहुत अच्छी बात है। आते हैं नंबर 4 पे। अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करना चाहते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप योगा से शुरू कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट। आप सुबह उठ के जो है वो 5, 6, 10 धीरे धीरे उसकी जो है वो कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैं बॉडी स्ट्रेचिंग करना ज्यादा पसंद करती थी, उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार कर लेती थी। और कभी कभार मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता था तो भी मैं सूर्य नमस्कार करके अपना काम चला लेती थी। तो एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज और डाइट के लिए मैं और स्पेशल वीडियो आएगी जिसमें मैं एक्सरसाइज और डाइट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि सबसे पहले हमें अपने माइंड पे काम करना है, उसके बाद हमें अपनी बॉडी की प्रकृति पे काम करना है, एंड देन आफ्टर हमें एक्सरसाइज और डाइट पे जाना है। सो मैंने भी वो सेम फॉलो किया था। अभी भी बोल रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया है। दैट्स वाई मैं सारे रिजल्ट और सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब उसके बाद 5th नंबर पे आता है ऑयल मसाज। हर रोज नहीं, लेकिन मैं कभी कभार जो है वो अपनी बॉडी पे ऑयल मसाज कर लेती थी। और हेयर पे ऑयल मसाज बहुत अच्छा है हमारे लिए। मैंने पहले ही बताया कि घी और ऑयल जो है वो वात दोषा को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। दैट्स वाई मैंने कभी कभार अपनी बॉडी पे ऑयल मसाज कर लेती थी, जिससे हमारी जो स्किन है वो भी अच्छी होगी। तो ऑयल का मसाज बॉडी पे भी कर सकते हो और हेयर पे भी कर सकते हो। उसके बाद जो है हमारी प्रकृति ऑलरेडी पहले से ही कोल्ड है। दैट्स वाई मैंने जो है वो फ्रीज में रखी हुई चीजें खाना बंद कर दिया था। मतलब ठंडा पानी तो मैं समर में भी नहीं पीती हूँ। सो ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या फिर फास्ट फूड है जो कि बहुत पहले बन चुका है और हमें बाद में दिया जाता है, फिर पैकेट्स वाली चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है वो भी हमारे वात दोषा को जो है वो इम्बैलेंस करती है। वो सिर्फ वात दोषा को नहीं, लेकिन हर बॉडी को इम्बैलेंस कर सकती है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसा नहीं बोली कि कंप्लीटली सब कुछ छोड़ देना है। सब कुछ खाती हूँ मैं, बाहर का भी खाती हूँ, लेकिन अगर पॉसिबल हो सके, अगर हम घर में खाना खा रहे हैं और अगर पॉसिबल हो सके तो उस खाने को गर्म करके खाओ। मैक्सिमम ट्राई करें कि पहले से पड़ा हुआ खाना ना खाए। मैक्सिमम ट्राई करना है कि हम थोड़ा सा कम बाहर का खाना खाएं, फ्रीज में पड़ी हुई चीज बिल्कुल भी ना खाए, और अगर फ्रीज में पड़ी हुई कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा गर्म करके खाए। और पहले के जमाने से लोग बोलते हैं कि फास्टिंग करना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर बताओ कि आप में वात दोषा है, हमारी बॉडी एक्टोमॉर्फ है, लीन बॉडी टाइप है, तो फास्टिंग हमारे लिए नहीं बना है। मतलब ऐसा नहीं बोले कि बिल्कुल भी फास्टिंग नहीं करना, फास्टिंग हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग जो कि महीने तक करते हैं, या तो फिर पूरे 2-3 दिन का सिर्फ ज्यूस फास्टिंग करते हैं, वो चीजें हमारे लिए नहीं बनी है।
तो हमेशा ट्राई करती थी मैं भी, और मैं आपको भी बता रही हूँ मिल्क को स्किप नहीं करना है कि सुबह नहीं खाया और डायरेक्टली दोपहर को खा लिया, या फिर शाम को नहीं खाया डायरेक्टली रात को खा लिया। नहीं, दिन में 4 मील हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हमें दिन में 4 मील लेने हैं और उसमें भी ट्राई करना है कि हम जो सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं वो सबसे हैवी और अच्छा और हेल्दी हो। और कभी भी मील्स को स्किप नहीं करना है, एम्प्टी स्टमक कहीं पे भी नहीं जाना है। हमेशा 3 या 4 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा सा करके हमें खाते रहना है, और वो भी ऐसा फास्ट फूड नहीं, लेकिन ट्राई करो कि हेल्दी खाओ। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो टाइम मेंटेन करना, यानी कि आपका सोने का, उठने का और खाने का जो है इन 3 चीजों का अगर टाइम फिक्स हो गया ना, तो आपकी बॉडी जो है वो जल्दी से वेट गेन करने लगेगी। और उसके बाद खाने से 30 मिनट पहले या खाने के 30 मिनट बाद ट्राई करें कि आप पानी बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है खाने के साथ में पानी पीने की। खाने के साथ में आप 2 घूंट से ज्यादा अगर पानी नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप दिन में कम पानी पीते हो तो उससे भी आपको पानी की क्वांटिटी को भी बढ़ाना है। पानी भी आपकी वेट गेन में हेल्प कर सकता है सच में। खाने से पहले या खाने के बाद में पानी नहीं पीना है, लेकिन पूरे दिन में जो है वो आपकी बॉडी वेट के हिसाब से जितना पानी एक इंसान को पीना चाहिए उतना हमें पूरे दिन में कुछ भी करके पी लेना है। बात करें तो टर्मरिक और जिंजर भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम मॉर्निंग में जिंजर टी पी सकते हैं, अगर विंटर्स है तो उसमें भी पी सकते हैं, और रात को मिल्क में टर्मरिक डाल के भी हल्दी वाला दूध हम पी सकते हैं। तो ये बात जो है वो आप गाय का घी या फिर सरसों का तेल अपने बेली बटन में या तो फिर नाक में डाल सकते हैं। ये बहुत ही ऑप्शनल है, लेकिन लोग करते हैं और मैंने भी ट्राई किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कहते हैं कि अगर नाक में घी डालो तो फिर हमारा अगर हेडेक या माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो चला जाता है। और मुझे एक्चुअली माइग्रेन और हेडेक का प्रॉब्लम से रहता था, क्योंकि ये भी एक सिम्टम है। आपका वात दोष अगर बड़ा हुआ है तो आपको हेडेक हो सकता है। तो मेरा कभी कभार रहता था, तो मैं नाक में जो है वो घी डाल देती हूँ, और बेली बटन में भी डाल सकते हैं आप। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैंने एक साथ सब कुछ फॉलो नहीं किया था। इनमें से कोई भी 1-2 चीज जो आपको आसान लगती है उसे उठाओ और अपने रूटीन में धीरे 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 करके शामिल करो, उससे अपनी हैबिट बनाओ, और ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं बोलूंगी कि आप एक बार इस वीडियो को जाके देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, और ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है, और इसके बाद में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगी। इसके बाद के आने वाले वीडियो में मैं जो है वो बहुत ही कम खाने वाली चीजें, बहुत ही कम एक्सरसाइज, लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी हमारी बॉडी में वेट गेन करने के लिए, वो सारी चीजें मैं आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।